नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ अरब और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। हर साल की तरह इस साल भी यूनियन बजट जो है 2026 का वो प्रेज़ेंट किया ही गया और बजट प्रेज़ेंट करते हैं हमारे जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूनियन के, केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं। और ये बजट हर साल की तरह इस तरह प्रॉपर डिटेल के साथ प्रेज़ेंट किया जाता है कि इस साल किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में जो सरकार है उसके पास जो टैक्स का पैसा है वो इन्वेस्ट करेगी और देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा। और बजट आने के बाद हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उसके ऊपर पूरी विवेचना करते हैं कि किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा या किन लोगों की इसके अंदर क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं या क्या किस एरिया में डिसएडवांटेज है। और ओवरऑल तरीके की जो प्रॉपर स्कीम्स होती हैं, जो प्रॉपर एलोकेशन होते हैं फंड्स, उनके ऊपर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों में अखबारों में, प्रिंट मीडिया में खबरें छपी थी कि एक आम भारतीय लगभग 35% के करीब-करीब टैक्स देता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में। भले ही वो डायरेक्ट इनकम टैक्स प्रोवाइड करे या जीएसटी प्रोवाइड करे या उसके बाद अपनी कोई भी तमाम चीज़ें खरीदे अपने डे टू डे यूज़ के लिए, सर्विसेज के लिए, भले होटल में खाना खाने जाए या टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदे। और उसके बाद उसको मिलता क्या है? ना साफ़ हवा, ना साफ़ पानी, ना उसके बाद बेहतर रोड्स हैं, ना ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना अच्छी सरकारी स्कूल हैं, ना सरकारी एक तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके डे टू डे चीज़ों को लेके ओवरऑल आम जनता, आम जनमानस परेशान ही है। और ऐसी भी हमने खबरें पढ़ी कि जो इस तरीके की एलोकेशन की जाती हैं फंड्स के थ्रू और आपके बजट के थ्रू, जैसे रिसेंटली हमने देखा ही कि 8,000 करोड़ रुपए जो बेटर सिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी थी, लगभग 8 के करीब-करीब 15th फाइनेंस कमीशन जो 2 महीने बाद खत्म भी हो जाएगा, 31 मार्च 2026 में ही। उसके अंदर वो सारा का सारा पैसा पूरा 8,000 करोड़ रुपए अनयूटिलाइज़्ड रह गया। और जो एयर पॉल्यूशन के लिए भी ओवरऑल एयर पॉल्यूशन कंडीशन सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए जो फंड्स किया गया था, उसमें से भी काफ़ी कम अमाउंट में यूटिलाइज़ किया गया कि एयर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन किया जा सके। ये तो हाल है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरीके की बेहतरीन बजट, उनके अंदर बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी स्कीम्स की एलोकेशन, वो कोई सॉल्यूशन नहीं कर पाएँगी जब तक ऑन ग्राउंड सिचुएशन या ऑन ग्राउंड इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और उनको इम्प्लीमेंट कौन कर सकता है? इनको इम्प्लीमेंट करते हैं आम जनता, आम जनमानस के प्रतिनिधि। तो जैसा कि मैंने हमेशा ही कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए की है ताकि एक इंडिविजुअल युवा को, एक एक तरीके से भारत के सिटीज़न को, जो जो इंटेलेक्चुअल है, जिसकी समझ है और वो बेहतरी करना चाहता है प्रशासन की या अपने आम जनता की, आम जनमानस की, अपनी पीढ़ियों की बेहतरी करना चाहता है और वो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो कम्युनिटी ड्रिवन डिस्कशन प्लेटफॉर्म है ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके ज़रिए जुड़ सकता है, उससे अपने विचारधारा, विज़न, पर्सपेक्टिव आम जनता, आम जनमानस तक पहुँचा सकता है और आगे चल के उनका प्रतिनिधि बन के वो चुनाव जीत कर, भले वो राज्य स्तरीय चुनाव हो, केंद्र स्तरीय चुनाव हो, उनमें जाके सिस्टम का हिस्सा बन के, विधानसभाओं का हिस्सा बन के, केंद्र संसद का हिस्सा बन के बेहतरी ला सकता है नए-नए नियम कानून बना के। जय हिंद, जय भारत।